हाय एवरीवन, वेलकम टू अंजलि टीचिंग पॉइंट। आज हम लोग पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। पेडागोजी आपका एक ऐसा सेक्शन है जो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, डीएसएसबी हो, मतलब XYZ कोई भी टीचिंग एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, उसमें आपका ये सेक्शन आता ही है। तो पेडागोजी में हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि का सीधा सा मतलब होता है कि शरीर की संरचना में आकार का बढ़ना वृद्धि है। मतलब जो किसी का लंबाई बढ़ रहा है, किसी का भार बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, अब हो गया आपका ग्रोथ हो गया। और डेवलपमेंट क्या है, तो उस डेवलपमेंट में आपका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पक्षों को देखा जाता है। मतलब कोई पर्सन मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है, उसका इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, इस सबको शामिल किया जाता है। तो ग्रोथ में आपका सिर्फ फिजिकल चेंजेस आता है, लेकिन डेवलपमेंट में आपका फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज, ये सभी को शामिल किया जाता है। अब हम लोग दोनों को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें ग्रोथ क्या होता है। हम लोग देखिए ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ क्या होता है, शरीर की संरचना का आकार का बढ़ना ग्रोथ हो गया। अब किसी का लंबाई है, वो क्या लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी? नहीं, एक मैच्योरिटी के बाद रुक जाएगी। तो जो ग्रोथ होता है वो मैच्योरिटी के बाद रुक जाता है। जैसे 16 साल 17 साल के बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी 50 साल का हो गया और उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम नहीं चलता है। उसके साथ ही साथ जो ग्रोथ होता है वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है आपके घर में जिसको आप 5-6 साल के एज में देखे थे, अब वो 10-12 साल के बाद, अब मतलब 10-12 साल का हो गया, मतलब अब उसको कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, तो क्या होगा, अब बोलेंगे ना कि अरे कितना देखो कितना लंबा हो गया। तो क्या है, अब जो ग्रोथ है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी का वेट बढ़ा है तो देख सकते हैं, अच्छा ये देखो इस थोड़ा सा ये हेल्दी हो गया है। तो क्या ये ऑब्जर्वेबल फैक्टर है और इसको मेजर भी किया जा सकता है। मतलब लंबाई को हम लोग फीट में, कितना फीट कोई लंबा है, या फिर किसी का वेट कितना केजी है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मतलब इसको क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, नंबर में इसको मेजर किया जाता है कि कोई 60 केजी का है, कोई 50 केजी का है, कोई 70 केजी का है, किसी की लंबाई 5 फुट है, किसी की 6 फुट है। तो क्या ये क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, इसको क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है। और ग्रोथ जो है आपका वो एक्सटर्नल फैक्टर है। मतलब इसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि किसी का लंबाई कितना बढ़ा है, किसी का चौड़ाई कितना बढ़ा है। तो ये क्या है, बाहर से उसको देखा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। अब जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर है उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी उतना ही हो, उसका इमोशनली उतना ही स्ट्रांग है। जैसे कोई पर्सन है जो देखने में काफी स्ट्रांग है, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो काफी अच्छा हुआ है, वो स्मार्ट दिख रहा है, लेकिन अब हो सकता है उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, वो किसी सिचुएशन को उतना ज्यादा अच्छा से हैंडल नहीं कर पाता, थोड़ा थोड़ा बात पे गुस्सा हो जाता है, मतलब इमोशनली वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ग्रोथ के साथ वृद्धि का होना जरूरी नहीं है। ग्रोथ हो, वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हम लोग कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो आपका ग्रोथ को काफी प्रभावित करते हैं। पहला आपका होता है हेरिडिटी फैक्टर, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का ग्रोथ पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की लंबाई थोड़ी कम है तो उस बच्चे में भी संभावना काफी बढ़ जाती है कि उसकी लंबाई कम हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि देखो ये अपनी मम्मी पे गया है, फिर ये अपने पापा पे गया है, तो क्या ग्रोथ जो होता है वो पूरा अनुवांशिकता पर उसका काफी इफेक्ट पड़ता है, मतलब हेरिडिटी से काफी प्रभावित होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्वायरमेंट इन द वूम ऑफ मदर। मतलब माँ के गर्भ में बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिला है उसका भी उसके ग्रोथ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर माँ को अच्छा केयर मिला है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, मेडिकल पूरा उनकी सुविधाएं मिली हैं, तो बच्चे का जो ग्रोथ होगा काफी अच्छा होता है। उसके बाद थर्ड है आपका एक्सीडेंट और इंसिडेंट। बच्चे की लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे उसका फिजिकल जो ग्रोथ होता है, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफी प्रभावित होता है। मतलब कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया या फिर कोई ऐसा दुर्घटना घट गई कि मतलब उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक गया, तो क्या उसका ग्रोथ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्वालिटी ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, लाइक मेडिकल, न्यूट्रिशन। मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसको अच्छा मेडिकल केयर दिया जा रहा है, उसको एक हैप्पी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, तो क्या बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा।
अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हम लोग देखें कि इसमें आपका सामाजिक हुआ, मानसिक हुआ, संवेगात्मक और भावात्मक सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। तो डेवलपमेंट का में आपका क्या आ जाएगा कि ये जो आपका होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। इंटरनल इसलिए है क्योंकि किसी का सोशली कितना डेवलपमेंट है, किसी का इमोशनल कितना डेवलप हुआ है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं कि हाँ ये देखने के पता चल जाएगा ये व्यक्ति कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। तो क्या ये इंटरनल फैक्टर हो गया है। जब हम लोग उस वैसा सिचुएशन आएगा तब हमको पता चलेगा अच्छा ये व्यक्ति इमोशनली इतना स्ट्रांग है। तो क्या वो इंटरनल फैक्टर है। और एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि इसमें आपका ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है डेवलपमेंट में, तो इसीलिए एक्सटर्नल हो जाता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट जो होता है आपका दोनों ही होता है, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें आपका ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, मतलब किसी का जो फिजिकल जो बॉडी में चेंजेस हुआ है, जो उसका लंबाई बढ़ा है, जो उसका वेट बढ़ा है, उसको हम लोग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव है जैसे इसलिए होता है क्योंकि जो उसका इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको हम लोग क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते। ये क्वालिटेटिव फैक्टर है कि वो सिचुएशन में वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है, तो ये उसका क्वालिटी हुआ, तो ये इसलिए ये क्वालिटेटिव है। तो डेवलपमेंट जो आपका होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट जो होता है आपका मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब कॉग्निटिव भी है, इमोशनली भी है, उसके बाद लैंग्वेज आपका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, आपका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, मतलब ये पूरा एक हर दिशा में देखा जाता है। तो जो डेवलपमेंट आपका वो मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब हर दिशा में इसको देखा जाता है, ना कि सिर्फ एक डोमेन्स को देखेंगे, हम लोग हर डोमेन को देखेंगे। तो जो डेवलपमेंट आपका वो मल्टी डायरेक्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रोथ जो होता है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब किसी की लंबाई बढ़ गई तो उसको फिर कम थोड़ी किया जा सकता है, या फिर कोई कम है जिसकी लंबाई कम है तो अब ये नहीं कि 50 साल बाद उसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा देंगे। तो जो ग्रोथ है उसको मॉडिफिएबल नहीं है, उसको चेंजेस नहीं किया जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है, मतलब जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती रहती है, मतलब धीरे धीरे हमारा जो सोशली डेवलपमेंट है, जो इमोशनली है, जो कॉग्निटिव, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाता है। तो जो डेवलपमेंट है आपका मॉडिफिएबल है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिना वृद्धि के विकास का होना संभव है। अब जैसे हम एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है स्टीफन, जो पूरा फिजिकली रूप से तो पूरा हैंडीकैप थे, लेकिन क्या उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है काफी अच्छा हुआ था, तभी तो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। तो क्या है कि बिना वृद्धि के विकास का होना संभव है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका इमोशनली वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो कॉग्निटिव उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो बिना वृद्धि के विकास हो सकता है। नेक्स्ट है विकास में प्रमोशन और लॉस दोनों होता है। प्रमोशन क्यों? क्योंकि एक टाइम के साथ साथ तो हम लोग का जो डेवलपमेंट वो होते जाता है, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम, जैसे अगर एक ओल्ड एज में जाएंगे तो क्या जो डेवलपमेंट पे है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घटने लगता है। अब जैसे फिजिकली अब वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, उसके बाद वो एक एज के बाद जो मतलब ओल्ड एज के बाद जो पर्सन होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो मतलब क्या है कि उनका जो कॉग्निटिव है, जो इमोशनल है, वो भी थोड़ा सा डेवलपमेंट जो क्या हुआ वो नीचे घटता गया। तो जो यहाँ पे ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो प्रमोशन भी होता है और उसके साथ साथ उसमें लॉस भी होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड इन नेचर। डेवलपमेंट जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, उसमें बहुत सारे डोमेन को शामिल किया जाता है, जैसे आपका फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो क्या जो डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, उसमें बहुत कुछ को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है इट इज ए फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो डेवलपमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें चेंजेस किया जा सकता है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल इन नेचर कहते हैं। तो इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि जो डेवलपमेंट है इट इज अ फैक्टर ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोनों का ही इसमें प्रभाव रहता है, मतलब कि डेवलपमेंट पे आपका हेरिडिटी का भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट का भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोई एक बच्चा है तो उसका जैसे उसमें तो कुछ उसके अनुवांशिकता के गुण आएंगे, कुछ उसके हेरिडिटी के गुण आएंगे, साथ ही साथ अगर हम उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, अच्छा न्यूट्रिशन दे, तो उसको काफी अच्छा प्रोग्रेस करेगा बच्चा। तो डेवलपमेंट पे जो बच्चे के विकास पे आपका हेरिडिटी के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।